बात से कह सकते हैं कि लांडी की समत बदल चुकी है और यही हमारी मुहिम का उन्वान है। हमें तसल्ली दी जाती है कि यार यहाँ काम होगा। 25 गलियों में से कितनी गलियां बना दी गई? कोई गली नहीं बनी हुई। गंदी गली की दीवारें ऐसी हो रही हैं। नोट बोल के जीत तो रहा हूँ, लेकिन अल्लाह से नहीं जीतेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस वक्त एक मरतबा फिर हम लांडी टाउन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि लांडी टाउन के अंदर चेयरमैन जनाब जमील ख़ान साहब की जानिब से कहा गया था कि 600 में से 463 गलियां पेवर ब्लॉक्स कराई गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, पार्क्स को बहाल किया गया है। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि लांडी टाउन की कुछ इलाके के जहां पेवर ब्लॉक बिल्कुल नहीं लगे, और अगर लगे भी हैं तो वहां पर उनके अपने नुमाइंदगान रहते हैं। आज एक मरतबा फिर हम लांडी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, मुख्तलिफ गलियों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जमील ख़ान साहब की बातों में कितनी सदाकत है, या फिर एक मरतबा फिर वो सरकारी मौरिख को खुश करने की बातें कर रहे हैं। चलते हैं अवाम के दरमियान बात। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 5.5 के ऊपर डी एरिया के अंदर, और जिस तरीके से लांडी टाउन की जानिब से दावे किए गए थे कि 400 से ज़ायद गलियाँ बनाई गई हैं। बुजुर्ग शहरी मौजूद है, बात। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई अभी तक तो कोई बनी नहीं है, आपके सामने है ना, समझ में। गटर लैन है, गटर लैन भी ऐसी है, गंदी गली है, वो भी भरी हुई है सब। आखिरी मरतबा गलियाँ कब बनी थी? ये तो एक ज़माना हो गया बने हुए। तो वो तो जो चेयरमैन है जमील साहब, वो कह रहे हैं कि 400 से ज़ायद गलियाँ बना दी हैं मैंने। यहाँ पर तो आपके सामने की बात है ना, ये गली कहाँ बनी हुई है? और भी काफ़ी गली हैं जो बनी नहीं है ना, समझ में। तो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कभी आए हैं वो यहाँ पे खुद चक्कर लगा? कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। टाउन चेयरमैन जमील साहब कभी इस गली में आए, कभी इस इलाके में आए ही नहीं है यहाँ पर। आते तो फिर हम ये काम होता कराते, बोलते हैं उनसे। आए नहीं है वो इस गली में, बस बिलाल मस्जिद की तरफ बना के गए, इधर गलियों में नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपको सुन रहे हैं? हम क्या कहेंगे, उनकी मेहरबानी होगी ये आन के काम कराएं, और क्या कहें। लेकिन उन्होंने तहरीरी तौर पे किताबों में तो बोल दिया हो गया काम। नहीं हुआ ही नहीं है, आपके सामने की बात है बेटा, आपसे कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। डी एरिया तकरीबन यहाँ पर जो है वो 12 गलियाँ हैं, और 12 गलियों के जो है वो काम नहीं हुए। एक और शायरी मेरे साथ है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे बताइएगा आपके इस डी एरिया के अंदर कुल कितनी गलियाँ मौजूद हैं? तकरीबन इसमें भाई 5, 10, 20 एक गलियाँ होंगी। और कितनी गलियों में पेवर ब्लॉक्स हुए हैं? सिर्फ मस्जिद के अतराफ़ में हुए हैं बस। बिलाल मस्जिद है हमारे घर के पीछे, सिर्फ इसके अतराफ़ में लगे हैं, बाकी कहीं भी नहीं लगा। और वो पेवर ब्लॉक्स किसने लगाए? ये मुझे तो इसका खैर कंफर्म नहीं है, लेकिन जो यहाँ के जो पानी वाटर पंप पे होते हैं इरशाद भाई, उनके थ्रू लगे हैं। वो किस पार्टी ने लगाए, MQM पार्टी ने लगाए या जमात इस्लामी ने लगाए, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। लगाता कोई है, नाम किसी और का आ जाता है, झंडा कोई और गाड़ देता है, ये हो जाता है। जमील साहब जो लांडी के टाउन चेयरमैन है, वो कहते हैं कि मैंने 600 में से 400 से ज़ायद गलियाँ बना दी हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता बनाई होंगी। देखें हमारी गली का हाल, पूरे डी एरिया का हाल देख लें आपके सामने। इसके अलावा कि मैंने पार्क्स भी बहाल करें, नहीं, मुश्किल है कहने को। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई हैं। स्ट्रीट लाइट लगी हैं, लेकिन जिस तरह लगनी चाहिए वैसे नहीं लगी हैं। हमारे डी एरिया में मेरी अपनी गली में 2 लगी थी, और एक ज़माने से बंद पड़ी हुई हैं। कंप्लेनें कर करके थक गए, गाड़ी आती है, बोलते गली में गाड़ी नहीं आ रही, आएंगे आगे से करके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होता काम है। आखिरी मरतबा आपकी जो गली है, इतराफ़ की गलियों में पेवर ब्लॉक्स कब लगे? नहीं लगे ना, लगे। आखिरी मरतबा कब लगे? लगे ही नहीं है। बिलाल मस्जिद पे लगे हैं बस, अब बिलाल मस्जिद के अतराफ़ में, और कहीं लगे ही नहीं है। तो मैं आखिरी मरतबा, पहली मरतबा नहीं लगे तो आखिरी मरतबा क्या लगेंगे? रोड डले हुए तकरीबन मेरे हिसाब से गलियों के पहले रोड डल जाते थे, साल 2 साल में 12-15 साल तो रोड डले हुए हो गए गलियों के। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब वो तो वो जाने, कहने को तो वो एक मैंने न्यूज़ देखी थी, वो कह रहे हैं कि हमने है ना सारे रोड बना दिए। कहाँ से रोड बने हुए? रोड तो टूटे हुए जगह जगह, खड्डे बने हुए रोडों में, खड्डों में रोड नहीं बना हुआ। ये तो मैंने देखा है, कराची में कहीं भी चले जाओ आप। अच्छा, अब ये बताएं, जमील ख़ान साहब कभी डी एरिया में आए? कभी भी नहीं आए।
कभी नादिर और शादिर? कभी इत्तेफाक नहीं देखा कि वो यहाँ आए हों जमील साहब। हमने दरख्वास्तें लगाई, हम खुद भी गए हैं, बहुत सारे लोग जमा हो गए, काफ़ी दफ़ा, एक आध दो दफ़ा मैं भी गया हूँ, लेकिन कोई इस पर अमल दखल नहीं होता। मेरे अपने पास 2 दरख्वास्तें लिखी हुई रखी हुई हैं, लेकिन वो जमा ही नहीं होती, तो उस पर काम क्या होगा। अभी जमील साहब हैं नहीं, अभी कल आएंगे, अभी परसों आएंगे, इस तरीके से हमें लारे लप्पे दे के भेज दिया जाता है। अब ये सिलसिला ये है कि जो बिलाल मस्जिद के पास काम हुआ है उसकी गवाही दे रहे, लेकिन बाकी जगहों पर काम नहीं हो, ढूंढेंगे वो पेवर ब्लॉक्स आखिर कहाँ लगे। इस वक्त एक और गली के अंदर मैं मौजूद हूँ और ये पूरी गली जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है यहाँ कहीं पेवर ब्लॉक नहीं लगे। सर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे देखने में मसला हो रहा है या पेवर ब्लॉक लगे ही नहीं? यहाँ पेवर लगा ब्लॉक शुरू से ही नहीं लगे यहाँ पे यार। सिर्फ हमें तसल्ली दी जाती है कि यार यहाँ काम होगा, यहाँ काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं होता। अभी पिछले वहाँ पर कोने पे से टावर वाली गली से कचरा उठाया इन लोगों ने, हमने अपनी मदद आपके तहत कराई वो काम। ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? ना वो जमील साहब आते हैं यहाँ पे कभी मालूम करने के लिए, कारी साहब हैं और भी जो बहुत सारे लोग हैं, वसीम भाई जो हैं, ना वो आ रहे हैं कभी, बस आते हैं बस चक्कर लगाया चले गए। मुझे बताए कुल गलियाँ इस इलाके के अंदर कितनी जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, मेरा ख्याल 30 गलियाँ हैं यहाँ इस डी एरिया में। 30 गलियाँ फिंगर टिप्स पर गिनी है, 4, 4, 8, 8, 8, 16 इस तरीके से गिनी। मुझे बताएं उस 30 में से 25 गलियाँ रखी, 25 गलियों में से कितनी गलियाँ बना दी गई? कोई गली नहीं बनी हुई। आपको मज़े की बात बता दूं, मज़े की बात बताऊं, बताएं। लांडी टाउन के जो चेयरमैन है जमील साहब, वो कहते हैं कि मैंने लांडी टाउन की 400 से ज़ायद गलियां पेवर ब्लॉक्स करा दी हैं। वो ख्वाब में कराई होंगी या पेपर में कराई होंगी, वैसे नहीं कराई होगी उन्होंने। वो ये काम कर पेपर के नहीं है भाई, ये काम करने के, अमली तौर पे करने के। ऐसे थोड़ी पेपर में तो तुमने पूरे कराची के अंदर पेपर लगा दिया। उन्होंने ये भी बोला कि मैंने पार्क्स भी बहाल करें, स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई हैं, सीवरेज का मसला भी हल करा दिया। यार पार्क, ये हमारी ज़रूरत नहीं है पार्क। ये तुम पार्कों के ऊपर जो पैसा ज़ाया कर रहे हो ना, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत है हमारी गलियाँ। ये महल्ला साफ रहेगा तो साफ होगा ना इलाका। ये पार्कों में कौन जा रहा है? वहाँ पे बंद है, पार्क भी बंद पड़े में। 2 पार्क बना के इन्होंने झंडा गाड़ दिया कि हमने पार्क बना दिए। अबे उन पार्कों से हमें क्या लेने देना? आखिरी मरतबा गलियाँ कब बनी, कुछ याद है आप? मेरे बचपने में बनी थी, तो 1965 और 80 की बात। हाँ बस जब ही बनी थी ये गलियाँ। उसके बाद से कहा यहाँ पर कोई कारपेट नहीं हुआ, कोई सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं बना। ये हाल देख रहे हो तुम। ये गलियाँ पहले कितनी नीचे थी, अब कितनी ऊपर आ गई हैं। तो इस किस्म की बातें क्यों हो रही हैं जब काम नहीं हो? ये लोग जो जिनके हाथों में ये काम आता है ना, वही नाहिल हो जाते हैं। जब वोट का टाइम होता है ना, जब आते हैं वो कि यार हम ये काम करा देंगे, हम वो काम भी करा देंगे, लेकिन जब आ जाते हैं ना उस पर, फिर कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र है अल्लाह का। मुझे बताइएगा कितनी बात जो कर रहे हैं हुजूर, कितनी सदाकत इन बातों में? गलियाँ शलियाँ बनी है? नहीं, कोई गली नहीं बनी, जो है ना, एक गली भी नहीं बनी है। हम लोग इतनी भाग दौड़ करते हैं, अपनी मदद आप पैसा भी लगाते हैं और इन लोगों के पास चक्कर भी काटते हैं। मेरे पास दरख्वास्तें भी मौजूद हैं। जावेद हनीफ भाई के वसीम भाई हैं कोऑर्डिनेटर, उनके पास भी जो ना हम गए, टाउन में भी गए, जमील साहब के पास भी गए। तो कारी अनवार इलाई हैं यूसी चेयरमैन यूसी 9 के, उनके पास जाते हैं, वो काफ़ी ताउन करते हैं। तो उनकी जो गुंजाइश होती है वो काम भी करके देते हैं। ठीक है, हम जमील साहब के पास जाते हैं तो जमील साहब जो ना तसल्ली देते हैं कि आपके इलाके में गैस की लाइनें डलेंगी, लेकिन कोई गैस की लाइनें नहीं डली। पानी के लिए हम परेशान हैं, कचरे के लिए हम परेशान हैं। हमें जो ना सिर्फ तसल्ली दी जाती है, हमसे बोलते हैं 4 नंबर चले जाओ। वसीम भाई से हम बोल बोल के थक गए। दूसरे गैर इलाकों में पेवर लग रहे हैं, लेकिन हमारे डी एरिया में कोई पेवर नहीं लग रहे, कोई पानी की लाइन नहीं डल रही है। ठीक है, इतनी दूर दूर जाके पेवर लगे जा रहे हैं, लेकिन हम उनके पास जाते हैं, हमें सिर्फ तसल्ली दे देते कि हाँ ठीक है अभी हम करेंगे। हमसे चंद गली आगे दूसरे इलाके में बी एरिया में जो कुछ लोग उनके फेवर के केलो या उनके अपने केलो, उन गलियों में पेवर लगाए और उसी गली में से एक मीठे पानी की लाइन गई है जो उनके अपने कुछ जानने वालों के नहीं है। अच्छा, ये ऐसा क्यों है? मतलब ये भी है कि मैं अब तक जब भी जहाँ भी घूम रहा हूँ वो यही बात कर रहे हैं कि लांडी टाउन की सिर्फ उन गलियों में पेवर ब्लॉक्स लगे जहाँ उनके अपने लोग रहते हैं। क्या, क्यों ऐसा है?
भाई वो ऐसा है कि जो ना उनके अपने जानने वाले हैं, उन लोगों को पता भाई दोबारा जो है ना हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। जी ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। कचरा वो लोग नहीं उठा पा रहे। अगर आप मेरे साथ विजिट करो, मैं आपको कचरे के इतने पॉइंट दिखा दूंगा। जो आज सुबह मैंने जैन लड़का है सुपरवाइज़र, उससे लड़ के कचरा उठवाया है जो लोगों के घरों के आगे पड़ा हुआ था। ठीक है, उसके लिए भी वो बोलते हैं भाई मेरा काम नहीं। तो आप मुझे बताओ कचरा उठाने का, फिर मैं गली वालों को जमा करूँ? कचरा कौन उठाएगा? आप मुझे बता दो। चलो, जब काम नहीं यूँ कर रहे तो फिर इतने दावे जो किए जा रहे हैं कि हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, हमने सीवरेज का मसला हल करा के दिया, हमने 79% पानी के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिए, 463 स्पेसिफिकली 463 गलियां उन्होंने कहा कि मैंने बना दी। क्यों फिर? वो ना उन्होंने अपना इलाका बनाया ना। आप मेरे को विजिट करो, मेरे को आप एक दिखा दो कि कौन से पेवर ब्लॉक लगा हुआ। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ, ये मेरी पैदाइश से पहले की कब की लाइन डली हुई है सीवरेज की, मुझे नहीं पता। ठीक है, और जमील साहब ने जो मॉडल मोहल्ले बना दिए वो कहाँ बनाए मुझे नहीं पता। जमील साहब ने पार्क बनाए, उसमें ताले लगे हुए छोटे छोटे। तो आप मेरे को बताओ कौन से इलाका हमारा काम कर दिया? बी एरिया में मुझे दिखा दें, आप डी एरिया में मुझे दिखा दें, ई में दिखा दें, यूसी 9 में कोई काम नहीं है। इनकी आपस में क्या लड़ाई झगड़े, क्या टसल है। लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं भाई। सुबह से लेके शाम तक दुकान छोड़ के आते हैं, सबके पास जाते हैं, हमें सिर्फ यही बोला जाता है कि इंशाल्लाह करेंगे। अभी भी मुझे कुछ लोगों ने मुतमईन करा हुआ है कि 2 हफ्ते के बाद हम काम शुरू करेंगे। इसने मुतमईन किया? मुतमईन मेरे को जमील साहब की तरफ से भी आई है, और जो ना अभी एक मेरे कज़न गया था, वसीम भाई कोऑर्डिनेटर है जावेद हनीफ के, उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। तो भाई पता नहीं कब काम शुरू करेंगे, आपके सामने है, आप ये तारीख नोट कर लें, आगे इंशाल्लाह देख लें। अब 600 में से 463 गलियां बनाई गई हैं, और अगर मैं इसका आदाद शुमार निकालता हूँ तो तकरीबन 100 इधर से बचेंगी और यहाँ से 37, यानी कि 137 गलियाँ बाकी हैं बकौल आपके। 30 गलियाँ आज मैं दिखा रहा हूँ। पिछली प्रोग्राम में मैंने आपको तकरीबन लगभग 40 से 50 गलियाँ वो दिखाई थी। तो 70-80 गलियाँ तो ये हो गई कि जिसमें एक भी गली में पेवर ब्लॉक नहीं है। और लांडी टाउन बहुत बड़ा है सर, कितनी गलियाँ बनी हैं? भाई यहाँ तो एक भी गली नहीं बनी। यहाँ वो बात करो उधर उस रोड की, यानी कि 51 बी की, वहाँ की गलियाँ बन गई। कासिम मिठाई वाला नहीं है, उसकी उस तरफ की बन गई। लेकिन वहाँ का भी मैं आपको बता दूँ, वहाँ भी तकरीबन 25 गलियाँ हैं। 25 में से 6 गलियाँ बनी हैं और बाकी गली ऐसी है। नहीं बनी, अच्छी खासी बनी है, लेकिन वो हमारी गली तक आते थे रुक गई। और यहाँ तो मैंने देखा जब से हमने होश संभाला है भाई, यहाँ तो गली में हमने कुछ देखा ही नहीं बनता। कुछ देखा हो कभी बन देखा हमने इस 3 साल के अरसे में जमील साहब आए? मदद आपके तहत करते हैं भाई। जमील साहब को देखा इलाकों में? नहीं, उनको भी नहीं देखा। गलती से देखा हो? नहीं, हम देखा ही तक नहीं है उनको। वोट ही नहीं दिया होगा ना आपने उनको? वो किसको देंगे वोट? उन्हीं को ही देंगे वोट। अच्छा, उन्हीं को वोट दिया था। आखिरी मर्तबा नहीं है हमारी, यानी आखिरी मर्तबा तरक्याती काम कब? आखिरी काम क्या हुआ? एक मेरे ख्याल से हाँ आप बताएं ना क्यों? आखिरी मर्तबा ये रोड डल रहा था। इस रोड की जो लंबाई जो बताई गई थी ना, वो बताई गई थी, अल्लाह आपको भला करे, क्या कितना है, 1,70,000 फीट इतनी बताई थी इन्होंने। इसमें से पता है कितना डाला है? सिर्फ 70,000। 1 लाख का माल ये खा गए। अच्छा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि रात को जो है ना तकरीबन 3 बजे के टाइम वो जो माल डाल कर गए थे ना, क्रेच जो डाल कर गए थे, रात को 3 बजे एक वो ट्रक आता है, वो क्रेच उठा के ले जाता है कि ये कौन ले गया उठा के। यार ये उनका क्यों नाम लिया एक साहब का, उन्होंने किसका नाम? छोड़ो उसको, नाम को कुछ तो बताएं। तो नहीं बता रहा, बेकार के लिए मेरे ऊपर आ जाएगी बल्ली। सारा जो है ना उनको वहाँ भेज दिया गया है, क्या कहते हैं, थल्ले वालों को। सच एक सवाल जो कि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कराची पहले ऐसा था कभी? पहले कैसा? पहले नहीं था, पहले बड़ा खूबसूरत था ये, पहले बड़ा खूबसूरत था। यहाँ काम भी होते थे। एक थे हमारे काउंसलर, उनका नाम था पप्पन, उनका नाम भी सुना होगा आपने, पप्पन। यहाँ पार्क भी बना हुआ उनके नाम का। लेकिन उस पप्पन पार्क की हालत देखो आप, क्या ज़बरदस्त हो रही है कि आप उसमें बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते उसमें। इतनी अच्छी हो गई है। अच्छी हालत है उसकी कि गंदा पानी भरा हुआ पड़ा है उसमें। वो हमारे साहब का काउंसलर साहब थे, वो थे काम कराने वाले। मैं मानता हूँ कि वो गंदी गली के अंदर गटर के ऊपर बैठ के गटर खुलवाते थे। पहले भी गलियाँ ऐसी होती थी या बनती थी? पहले कभी बनी होंगी, रोड डले होंगे। हमारे दौर में तो नहीं बनी गली। आपका दौर कौन सा है? हमारा दौर है होगा, उनका भी यही दौर है, लेकिन 81 80s की बात कर रहे हैं तो बहुत लंबी बात है। अभी तक नहीं बनी भाई, लगा लो 81 से अभी तक नहीं बनी। ये गलियों की हालत देख रहे हो आप, देखो ना। सूरत हाल क्या है कि अब अगर मैं इस तरफ के मनाजिर दिखाऊंगा
तो बात वही है कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहाँ तक गलियाँ एक पेवर ब्लॉक भी नहीं लगा है, या फिर हो सकता है मेरी आँखों का धोखा हो। अब मैं इस तरफ आता हूँ तो यहाँ तक भी मेरी निगाह जहाँ जा रही है वहाँ भी मुझे कई पेवर ब्लॉक्स लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैं फिर कहूँगा कि मुमकिन ये है कि मेरी आँख की बीनाई कमज़ोर होगी, मुझे नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ आते हैं तो इस तरफ भी जैसे मैंने पहले भी कहा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मुझे यहाँ भी पेवर ब्लॉक्स लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैं फिर कहूँगा हो सकता है कि मेरे जो चश्मा है इसकी जो नज़र है, जो पावर है, वो इस काबिल ना हो कि जो देख पा रही हो। कोशिश करेंगे इसलिए आवाम से बात करें कि आवाम बताएगी कि कितने काम हुए या नहीं। इस वक्त मैं 6 नंबर पर मौजूद हूँ और तकरीबन यहाँ पर भी जो गलियों की तादाद है वो 20 से 25 है, क्योंकि बी एरिया के अंदर जो टोटल मकान आते हैं वो 590 बताए जा रहे हैं। कब गलियाँ बनी थी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह करम है, शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कितनी गलियाँ यहाँ पर पेवर ब्लॉक कराई गई हैं? एक गलियां 2 कराएंगे, सिर्फ 2 ही हैं थोड़े थोड़े हिस्से के अंदर, बाकी कोई इधर काम नहीं हुआ। लांडी टाउन के चेयरमैन जमील खान साहब ने कहा है कि मैंने लांडी टाउन की 463 गलियां बना दी। नहीं, कोई गली नहीं बनी है भाई इधर। ऐसे 2 गलियों में थोड़ा सा रोड बने डले हैं, आधी गलियों में बस 10 क्वार्टरों में बस, बाकी और कोई काम नहीं हुआ इधर। ऐसे मुझे 59 के टाइम से हम इधर बैठे हुए हैं, से कोई काम नहीं है। नहीं कोई काम नहीं। वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा जिस एरिया में मैं और आप खड़े हैं टोटल यहाँ पे कितनी गलियाँ होंगी अंदाजे के मुताबिक? गलियाँ तो बहुत ही हैं यहाँ पे, जो सारी गंदी पड़ी हैं, सारी गंदी गलियों के नाम से मशहूर है। कोई एक गली पेवर ब्लॉक हुई इस एरिया में? कोई गली पेवर ब्लॉक नहीं, पेवर ब्लॉक गली क्या, यहाँ की गंदी गलियों की आप हालात देखें। यहाँ हम एप्लीकेशन दे के आते हैं भंगियों के लिए, कोई अमल नहीं होता, चेयरमैन कोई अमल नहीं करता। प्राइवेट भंगी वहीं से उसी से लेके आते हैं, 2-2 हज़ार रुपये देते हैं और गटर खुलवाते हैं। आप आएँ वरना आपको मैं गंदी गली के हालात दिखाऊँ क्या है यहाँ पे। यहाँ गलियों के क्या हालात हैं और चेयरमैन साहब बोलते हैं कि हम काम करवा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। चेयरमैन जो जमील खान है लांडी टाउन के, उन्होंने कहा है कि मैंने गलियाँ बनाई हैं, मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, मैंने सीवरेज का काम। देख लें आपके सामने सब कुछ सर, ये देखें कोई स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उसकी कमर बने झूठ बोलने वाले की, मैं ये कह रही हूँ। कोई गली नहीं बनी, ना कोई गंदी गली साफ हुई, ना कोई गटर साफ हुए। सोचने की बात है, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ बेटा। यहाँ तक के लेट से परेशान, गटरों से, पानी से, बिजली से, सबसे परेशान, सबसे। ना पानी है, ना बिजली है, ना गटर है मेरा बेटा, ना गैस है। आखिरी मर्तबा काम कब हुए? आपने देखा कभी काम होते हुए? मैंने काम देखा जब हुआ था, जब वो जिंदा थे। क्या नाम है उनका? यूसुफ बतायूनी। तो वो भी 520 से 25 साल हो गए बेटा। उसके बाद से कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ मेरा बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं अल्लाह की जान देनी है और अल्लाह के हिसाब भी देना है। अभी मैं जाऊं और मेरे ठोकर लग गई, मर गई तो कोई किसी का नहीं। अल्लाह जिंदगी देगा। एक बात कह रही हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त। सच बोलूंगी, कोई काम नहीं हुआ यहाँ। तो जमील खान साहब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या? तो वो यहाँ आ जाए ना अपनी मरम्मत करवाने के लिए हमारे पास, कि कितना काम करवाया तूने। आपके सामने ही है ना सब। तो मैं आपको के सामने वो यहाँ आए, बात करें हमसे, हम बताएंगे क्या काम करवाए बेटा तूने। तू बता अपने ईमान से और हक से और अल्लाह को आज़। नोट तुमने खाए हराम के, लेकिन काम कुछ नहीं करवाया। सच बोल रही हूँ। बिल्कुल जान अल्लाह को देनी हो। जिस तरीके से बात की, कोई काम नहीं कराया। कवरेज कर सकते हैं सर मैं पिछले कल भी निकला हूँ, मैं आज भी निकला हूँ। मैं सिर्फ जो उन्होंने बात की है कि मैंने इतनी गलियाँ बना दी हैं, मैं देखने निकला हूँ कुछ बनाया है या नहीं बनाया। और सुनिएगा, मैं आवाम से बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं हकीकत दिखा रहा हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनी गलियाँ? ये कि कैमरे की आँख सब देख रही है, कैमरे की आँख सब देख, खुद देख सकते हैं ना कि मतलब क्या हुआ है यहाँ पे। कोई काम नहीं हुआ और गंदी गलियों का निज़ाम ऐसा है कि हमारे घर गिरने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, क्योंकि पानी सारा गंदी गलियों में खड़ा हुआ है, मलबे पड़े हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है, कोई गटर बीच में नहीं है जिसके वजह से पानी की निकासी बने। सारे घर नीचे के फ्लोर है ना, वो बिल्कुल बंद करके छोड़ दिए हैं, क्यों नीचे से पानी जाए ना। जिन्होंने ऊपर डबल मकान बनाए हुए उनका पानी जा रहा है, कहाँ जा रहा है अल्लाह ही जाने। पानी जमील खान साहब कभी नहीं आए यहाँ? कभी नहीं आया, हमारे से तो कभी मुलाकात नहीं हुई है। आखिरी मर्तबा देखा है? देखा भी नहीं। आपने देखा भी नहीं? नहीं, हमने देखा भी नहीं, खामा खाई के लिए।
कौन से जमील हैं वो हमारे सामने आ जाओ और आप भी आ जाओ उनके साथ, फिर उन्हें बता देंगे हम कि क्या करके गया बेटा तू, ये बता तुझे अल्लाह की जान देनी है। एक नोट ही जेब में रखने, ये नोट काम नहीं आएंगे, आखिरत में अपना ईमान काम आएगा। सच बोलो, कब्र का मुंह खोलो, एक दिन जाना कब्र के अंदर है। आपने देखा कभी उनको? नहीं, कभी भी नहीं देखा हमने। पूरा वहाँ से वहाँ तक लोग बता देंगे हमसे अलावा। बात वालेकुम सलाम। हम लोग पैदा यहीं हुए हैं, हम लोगों ने होश ही यहीं संभाला है, आज तक नहीं देखा। पहले मेरी बात सुनिएगा। जमील खान साहब ने कॉन्फ्रेंस की, हमें बुलाया, सब बैठे, उन्होंने बताया मीडिया को कि मैंने 600 गलियों में से 463 गलियां बनाई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, पार्क्स को बहाल किए हैं मैंने, और सीवरेज के काम को हल किया। आप सबको छोड़े, हमारी बात पे यकीन नहीं करें, आप खुद सर्वे कर लें। इस गली में पत्थर लगे हुए हैं, ये आगे वाली गली है, इस गली में पत्थर लगे हुए हैं, उससे आगे वाली में लगे हुए, ये गली देखें आप, इससे आगे वाली गली देखें, ये गली देखें, पीछे वाला एरिया भी पूरा ऐसे ही पड़ा। मैं आपको बता तो रहा हूँ। क्या वजह सिर्फ 2 गलियों में? 2 गलियों में ये है कि वहाँ पे ज़रा सोच लगाते हैं ना अपनी, तो उस दौरान अपनी सोच सोचो के हिसाब किताब से काम हो रहे, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है, ना कोई कहने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, कुछ भी नहीं देने वाला है। जो वार्निंग देने वाला है सिर्फ उसका काम किया जाता है। इस गली से वार्निंग की जाती है, सही है ना, और जिस बिना पे की जाती है और जिसके लिए की जाती है वो हम लोगों का कोई काम नहीं करते, ना वो सेवरेज का निज़ाम करते हैं, ना वो पानी का निज़ाम करते हैं। पानी की मदद भी अपने आप तहत करी हमने, पूरे महल्ले ने, पहले महल्ले ने पैसे जमा करके। पार्टी वाले आके हमें उसके ऊपर बोलते हैं कि कनेक्शन दो, वरना हम तुम्हारे को ब्लैकमेल करते हैं हमें। अच्छा, हाँ। कौन करता है? जो यहाँ तंजीम है। कौन सी तंजीम? चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, कोई भी हो। नाम लेना गलत हो, कोई भी आ जाता है, तासुबबाजी आ जाएगी। जो इस इलाके में मौजूद है अभी। जमील साहब कभी आए यहाँ पे? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? खैर आफियत से? बड़ा अल्लाह, तबीयत अच्छी है? फर्स्ट क्लास। सच बोलना चाहिए। बिल्कुल सच। जमील खान साहब ने कहा है कि लांडी टाउन की 600 में से 463 गलियां पेवर ब्लॉक कराई हैं। अच्छा, कहाँ पे? हमने अपनी गली में लगाया। बस ये 2 गलियों में लगे, बाकी कहाँ है? कुछ तो बनाया होगा। कुछ भी नहीं बनाया, हमने तो उनको देखा ही नहीं है। जिसका ये आप नाम ले रहे हैं, ये कौन साहब है? जमील खान टाउन चेयरमैन। मैंने तो देखा ही नहीं है ना। शक्ल कर रहे हैं आप उनका नाम बता रहे हैं मुझे, मैंने तो शक्ल ही नहीं देखी भाई। यहीं पैदा हो गई, इतनी उम्र हो गई, आज सफ़ेदी आ गई हमें। आप नाम ले रहे हैं, हो सकता है, वैसे देखा हमने आज तक नहीं उनको यहाँ। हाँ, हकीकत है ये हकीकत पे मबनी बात है। मसला करो बेटा, हमारा मसला। जो यहाँ आते हैं वोट मांगने आते हैं, वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं फिर? वो क्यों कर रहे हैं? वो भाई जाहिर बात है, उनकी नौकरी लगी हुई है, आपको भी पता है ये बात, तो नौकरी लगी हुई है भाई। बिल्कुल, तनख्वाह तो मिल रही है ना, हमने तो रख लिया नौकरी पे उनको, अब हम तनख्वाह दे रहे हैं उनको दबा के। पानी की टंकी डलवाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, हम पानी की टंकी पैसों की डलवाते हैं इधर अभी भी। कल भी हमने 1500 रुपए की टंकी डलवाई है पानी की। यही मीठा पानी हम लोग खरीद के लेकर आते हैं, जो हमारी लाइनों में आना चाहिए, जो आना चाहिए वो नहीं आता है हमारे को। हम लोग 3 दिन 4 दिन में 1500 रुपए की पानी की टंकी मंगवाते, वो अपने पानी डलवाते हैं। हमने अपनी मदद से डाली है, रेन भी हमने अपनी मदद से डाली है। लाख रुपए पूरे महल्ले से, गली महल्ले से हमने जमा करे, वो पैसे हमने लगाए। जब पैसे लाइन का काम स्टार्ट हुआ, पार्टी तंजीम वगैरह वाले आके उसके ऊपर प्रेशर हम लोगों पे डालने हैं। पैसा हमारा है, वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, बदमाशियां करते हैं। क्यों ऐसा क्यों? कोई थोड़ा करीब आए, थोड़ा सा करीब आए। कैसी हैं? ठीक है आप? हाँ ठीक है बेटा, तुम हमारा ये काम करवा दो पानी का, बस बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी बेटा। मैं पानी भर भर के ना, मेरे पेट की आंतें भी वो हो गई हैं, अल्लाह की कसम भाई। क्यों नहीं दिया यार? अल्लाह आपको जिंदगी देगा। हम कोशिश करते हैं, आवाज़ पहुंचाने आए हैं। और मेरी सुनिएगा, जो मेंबर कह रहा हूँ, जो मनसब पर बैठे हुए लोग जो बात करते हैं, हम वही आवाम से पूछते हैं हुआ नहीं हुआ। अब जमील खान साहब कहते हैं कि मैंने काम कर दिया यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि वसीम, कोई वसीम है, जमीनी हकायक तो कुछ कोई वसीम नाम का है चेयरमैन। हाँ, वो कह रहे हैं उसके पास जाओ, वो काम करवाएगा तुम्हारा। वसीम में है और वो मुतहदा का है। गए आप उसके पास? हम कहाँ, जब 20 जने जाएंगे तो वहाँ काम होगा हमारा। 1-2 जनों के जाने से क्या होता है? सुनता भी नहीं है, और कोई सुनता भी नहीं। वो क्यों नहीं आते? भाई जो लोग बैठे हुए उनका काम ये है ना, उनके इलाके में पूछे, जैसे आप आए
काम पे आए ना, तनख्वाह लेते हैं ना आवाम से। आप ये नौकरी कर रहे हैं तो आप आ गए ना यहाँ पे। हम तो अपने चैनल की क्यों नहीं आते हमारे पास? मतलब हम ही जाएंगे जमा होके, ये क्या तरीका है? नहीं, कब सही होंगे हम? तरक्की कब करेंगे? लोग चांद पे पहुंच गए, हम जमीन की हालत खराब है अभी तक हमारे। ऐसा गलत है ना यार, बहुत चीज़ है यही। वो तो बता रहे हैं कि मैंने लांडी में फला 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 काम करा है। बताने को तो वो बोलने में चांद पे चला गया। मैं आपको एक बात बताऊं, वहीं बैठे हुए। मैं एक बात बताऊं, मैं खुद भी लांडी टाउन में रहता हूँ। नहीं वो सही है, आप कहीं मेरे पास भी कोई काम नहीं हुआ। नहीं, काम नहीं हुआ ना। हम लोग कोई ऐसा तो नहीं कोई वो हमारी उनसे दुश्मनी है या उनकी हमारे, अल्लाह ना करे। लेकिन बात है क्या, सच बोले। नहीं करा तो नहीं करा, तनख्वाह तो मिलनी है। जब तक वो 40 क्वार्टरों ने मिलके चाची 40 क्वार्टरों ने मिलके लाइन डाली, उस पे हमें तंजीम वाले आके ब्लैकमेल करते हैं कि फलाने को कनेक्शन दो वरना हम तुम्हारी लाइन काट देंगे। वाटर बोर्ड से हमने इजाज़त ली, सारा काम हमने करा, उसके बाद हमें तंजीम वाले आके बोलते हैं कि फलाने को लाइन दो वरना तुम्हारी लाइन काट देंगे। पैसा हमारा, लाइन हमारी। नहीं, कोई हैदराबाद में उसकी बहन कोने के घर में रहती है, शादी हो के आई है, उसका भाई बड़ा कोई चेयरमैन है, उनने यहाँ के यहाँ फोन करा कि इस घर में कनेक्शन, जब दरवाजे पीट पीट के बोल रहे थे कि कनेक्शन ले लो, कनेक्शन ले लो, कनेक्शन नहीं, हमारे पुरानी लेन में पानी आता है। जब हमारे इधर पानी आने लग गया सबके, तो उनके मुंह में पानी आ गया, में दर्द होने लग गया उन लोगों के। हमारी बेड़ा गर्क समझ रहे हैं आप? पानी भर रही हूँ मैं खुलेआम साल से भर रही हूँ, उधर से उधर बोल फकीनियों की तरह बोतलें ली ऐसे हमने खर्च करे। हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, उनके घरों में पानी आ रहा है। ऐसा क्यों? जब से इधर कनेक्शन गया, पैसा हमने खर्च करा और जिन्होंने पैसा खर्च नहीं करा, तंजीम के नाम पे बदमाशियां करके लाइनें ले ली, उनके घरों में पानी आ रहा है, हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा। और जबकि 40 साल से पानी नहीं था इधर। हाँ, आप लोग लेकर आए खुद अपनी हम मदद? लोग अपनी मदद के तहत खुद लेकर आए। लेके आए, खुदवाने वाले लेकर आए बेटा, पैप लाए, खुदवाने वाले लाए, सारे औजार लाए, सब चीजें हम खुद लाए, अपने सबने अपने चंदा जमा करके हमने। बेटा तुम्हारी मेहरबानी होगी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी बेटा, हाथ जोड़े, हम बहुत परेशान हैं, इतना परेशान कर दिया इनका बेड़ा गर्क हो कि ये मरे जाए हाथी की तरह। पूरा नहीं खोलना, थोड़ा सा बाल खोलता, थोड़ा सा पानी आता है, बस थोड़ा बाल खोलता। आपस में पानी के लिए, आपस में लड़ते हैं हम लोग, आपस में फड्डे करते हैं पानी के लिए, आपस में। तो पानी इतना 2 चूड़ी खोलता है, ऐसा पानी आता है समझ लो झटकों से। देखिए मेरे पास, मैं आपको बताऊं, अब ये मेरे पास ये जमील खान चेयरमैन TMC लांडी टाउन है, ये मेरे पास है। और अभी इन्होंने अपने उस पर डाला हुआ है, इन्होंने कहा है कि मैंने 3 साल के अंदर लांडी टाउन के अंदर जो है वो बोसीदा पानी की लाइन की तब्दीली की है, हज़ारों घरों तक पानी की लाइन की फरहमी, पानी दिया है हज़ारों। झूठ झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ झूठ, झूठों को मौत नहीं आती, सच्चे मर जा रहे हैं। सब झूठ है बेटा, झूठ है झूठ। अभी देखो 6 बजे का लाइट आएगी ना, 6 बजे आप खुद आके देख लेना। आपने कहा सीवरेज का भी मसला है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने यहाँ लिखा है कि 80% सीवरेज के मसाइल हल कर दिए। नहीं हल हुआ, नहीं हल बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? देखिए ना, काम करवाते हैं जमादारों से, 2-2 हजार भी कर देते हैं बेटा, 2-2 हजार जमादारों को गटर खुलवाने के। खुद भरा पड़ेगा खाने के ना पकाने के, और गंदा पानी भरा हुआ रान बेवा, कहाँ से दूँ? जाके देखो ना, आप खड़े हो जरा, गंदे गली देखो, इतने परेशान है हम लोग। को सुनता है हमारी? नहीं सुनता। पेट 3-3 हजार बेटा, कोई नहीं सुनता, मेरे बच्चे कोई नहीं सुनता, कोई आता भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है, कोई झाड़ू नहीं, जमादार कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, खामखा झूठ बोल रहे हैं, झूठ इनका दे दे के करवा रहे हम। रान बेवा ना हमारा आदमी है ना बेटा है, देखो ना गंदी गली हमारी। हम बेवा और क्या करेंगे? ये भी बेवा, मैं भी बेवा, ये भी बेवा। गिरने का डर, बोलो गंदी गली की दीवारें ऐसी हो रही हैं। चाहिए नोट, भी खराबी है। हाँ, मेरे लड़के के घर में तो आता है बेटा, इससे मुंह भी बना के लेके जा, तुम्हें बनाते, अभी बनाएंगे, अभी बनाएंगे, बना के लेके जाओ कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, और गंदी गली की भी लेके जाओ। जब पता पड़ जाएगी उसकी शक्ल पड़ेगी कि मैं झूठ बोल के जीत तो रहा हूँ, लेकिन अल्लाह से नहीं जीतेगा, अल्लाह से नहीं जीतेगा। हाँ, कितनी परेशानी। अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। मुराद अली शाह, उसको मैं बोलती हूँ, नाम मुराद है वो, मुराद अली शाह नहीं है वो, नाम मुराद है।
सिंध का वजीर आला ना पानी का ना हम लोग गंदे पानी भर रहे हैं ना खाने के ना पकाने के। 3-3 रुपए 24 घंटे पानी आता है, 24 घंटे सफाई। उधर पंजाब का इलाका मरियम नवाज। पंजाब ज्यादा अच्छा है? पंजाब ज्यादा अच्छा है कराची से। ये अच्छा था पंजाब, पहले कराची अच्छा था, पहले कराची अच्छा था, अब पंजाब अच्छा हो गया। मरियम वो तो कहते हैं कि सिंध का किसी से मुकाबला ही नहीं है। बिगाड़ में नहीं है, बिगाड़ में नहीं है। टैक्स हम देते हैं, पूरा पाकिस्तान पल रहा है, बिगाड़ में सिंध सबसे आगे। इर्द गिर्द की जो गलियां हैं, पेवर ब्लॉक्स, कितनी गलियां हुई हैं और कितनी गलियां नहीं हुई? इसके अंदर तकरीबन 2-3 गलियां हुई हैं। पेवर ब्लॉक जो है 2-3 गलियों में लग चुके हैं, बाकी और गलियां कच्ची पड़ी हुई हैं। और मुझे बताएं कि किसने लगाए वो पेवर ब्लॉक्स? पेवर ब्लॉक पाकिस्तान MQM जावेद हनीफ भाई की फंड से लगाए गए हैं और वसीम मेऊ ने लगवाए ये। अब मैं आपको एक बात बताऊं, लांडी टाउन के जो चेयरमैन है जमील खान साहब, उन्होंने अपनी 3 साल कारकर्दगी पेश की, आवाम के सामने रखी। उन्होंने कहा है कि मैंने 600 में से 463 गलियां लांडी टाउन की बनवा दी हैं। देखें, उनके जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे अगर किसी काम की हम फरियाद करते हैं, वो बोलते हैं हमारे को फंड नहीं मिल रहा, हम कुछ भी नहीं करा सकते। किसी भी बात, किसी भी काम के बारे में हम उनको बोलते हैं, एक सीवरेज लाइन के एक जमादार तो लाजमी भेज देते हैं, वो उसके अलावा और कोई काम नहीं कराते। वो बोलते हैं हमें फंड ही नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट हमें फंड ही नहीं दे रही। फिर वो ये वाली बातें कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई सदाकत नहीं है? कोई सकादत नहीं है। कोई भी काम उन लोगों ने हमारे के हम गए हैं तो कोई भी काम वो बोलते हैं, उनके पास छूट यही अल्फाज होते हैं, बोला भाई हमारे पास जो ना फंड नहीं आ रहा। जमील साहब खुद आते हैं इस इलाके में? नहीं, जमील साहब नहीं आते। यहाँ पे चेयरमैन है हमारे कारी अनवार हैं चेयरमैन, उन लोगों के पास हम जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास फंड ही नहीं है, हमारे पास फंड मिल ही नहीं रहा, हमको फंड मिलेगा तो हम काम कराएंगे। और ये स्ट्रीट लाइट्स कितनी लगी हुई हैं यहाँ पे? स्ट्रीट लाइट भी एक पोलों के ऊपर लगी हुई है, तकरीबन ऐसे जाएंगे तो 3-4 इधर लगी हुई हैं, 2-3 इधर लगी हुई। कितनी जलती हैं इसमें से? तकरीबन 3-4 जलती हैं, बाकी बंद है। बाकी बंद है और कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिल रहा कि जो ये बात करे कि लांडी टाउन के अंदर जो गलियां हैं वाकई हकीकत पर मबनी बनाई गई हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत अच्छी है जी बिल्कुल। सर मुझे बताएं, यहीं रहते हैं? बिल्कुल, ये घर है मेरा, इसी के लिए कॉर्नर। मुझे बताएं ये कितनी गलियां पेवर ब्लॉक्स हुई हैं? यार इस एरिया को पूरे को अप्रूवल लिया था, लेकिन अभी तक इस गली के अंदर सिर्फ 2 गलियों के अंदर पेवर लगा, इस गली के अंदर और पीछे वाली गली। किसने लगाया वो? ये जहाँ के जो MNA साहब हैं जावेद हनीफ साहब, ये उनकी तरफ से मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की तरफ से। अब मैं आपको एक बात बताऊँ मोहब्बत में, जी हमने हमेशा बच्चों को सिखाया सच बोलने। जी जी बिल्कुल। लांडी टाउन के चेयरमैन जमील खान साहब कहते हैं कि लांडी टाउन की 600 गलियों में से 463 गलियां मैंने बना दी हैं। नहीं बनाई होंगी, लेकिन हमारे इस एरिया के अंदर पेवर सिर्फ 2 गलियों के अंदर लगा है। पूरा तकरीबन 600 क्वार्टर है इधर, तकरीबन इस एरिया के अंदर 600 क्वार्टर हैं, जिसके अंदर सिर्फ 2 गलियों के अंदर लगा है, वो आप देख सकते हैं जाकर के ना। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि मैं जिस एरिया में भी जा रहा हूँ, जिस इलाके में भी जा रहा हूँ, वो सब यही कह रहे हैं कि उन्होंने लगाई होंगी, लेकिन हमारे एरिया में कोई काम नहीं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप विजिट भी करें। आप मैं आंखों से देख रहा हूँ और आवाम से बात करने का मकसद ये कि कितनी सच्ची बात। हमारी इस एरिया के अंदर पूरा एरिया अप्रूवल हुआ था, लेकिन अभी तक 2 गलियों के अंदर काम हुआ। कह रहे हैं अगले महीने के अंदर इंशाल्लाह बजट आएगा तो हो सकता है अगस्त के अंदर शायद ये ब्लॉक वगैरह आ जाए, दोबारा से इसका काम शुरू होगा। किसने? जमात इस्लामी टाउन चेयरमैन ने बोला या MQM पाकिस्तान के MNA? ये हमारे वसीम साहब हैं, चेयरमैन, साबिक चेयरमैन जो थे, यानी कि जावेद हनीफ MNA के फंड से। बिल्कुल, वसीम अहमद मेऊ साहब ना। बल्दियाती नुमाइंदगान कहाँ हैं आपके इलाके में? नहीं, अभी तक उनके यहाँ से कोई पेवर वगैरह का कोई काम अभी तक नहीं हुआ। UC चेयरमैन जो हैं बल्दियाती नुमाइंदगान में शुमार होते हैं, वो कहीं नहीं है? अभी हैं, वो भी काम करते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह हमारे कहने पे माशाल्लाह से लगा देते हैं, और सफाई के लिए तकरीबन 100% वो ताउन करते हैं। जो बात है, इस एरिया के अंदर सफाई का काम भी करवाते हैं। जब बोलते हैं स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, ख़राब होती है, लगाते हैं आगे, ऐसी कोई, वो भी अच्छा ताउन करते हैं हमारे साथ। पानी की कोई कंप्लेन होती है तो कोशिश उनकी यही होती है कि सॉर्ट आउट करें। हाँ बिल्कुल, उनके बस में जो होता है वो करते हैं, लेकिन आगे जो अप्रूवल नहीं मिलती वो भी बेचारे मजबूर होते हैं।
ये सारे मामला मिल करके चलना पड़ता है एक दूसरे को जब होते हैं मामले। जहाँ चीज़ें नहीं होती वहाँ वो आवाम बताती कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, और जहाँ चीज़ें हो रही हैं कह रहे हैं कि यूसी ताउन करती है, स्ट्रीट लाइट्स का बोलो लगाती है, सफाई सुथराई के इंतजामात को देखती है। अब सिलसिला क्या है? अब सिलसिला है कि 3 साल कारकर्दगी आपने दे दी है और आपने अपनी किताब में दर्ज कर दिया है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, और लांडी टाउन जो है वो इस वक्त गालिबन तरक्की की राह पर गामज़न है, और शायद वो तरक्की जो है वो रात की तारीकी में हो रही है। शायद गलियों में पेवर ब्लॉक्स जो हैं वो रात की तारीकी में लगाए जा रहे हैं कि जो सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। इजाज़त देंगे अल्लाह।